हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने कंपटीशन की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है एनटीटी की एग्जाम डेट आ गई है जो है अगस्त में। और एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम है अगस्त में। तो आप घर बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि बहुत जल्दी पीआरटी की वैकेंसीज जो है वो रिलीज होने वाली है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग भी अपने एग्जाम की तैयारी को शुरू कर दीजिए अगर अभी तक शुरू नहीं की है तो। मेरे साथ चैनल पे जुड़िए। इस चैनल पे मैं सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जो हमारी वीडियोस होती हैं वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम अपना रीजनिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 7 मार्च 2022 सेकेंड शिफ्ट का। पार्ट 1 हमने कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हमें करना है सिक्स एट क्वेश्चन। हियर इज द एट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस एट क्वेश्चन में। देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये हमें एक कोड लैंग्वेज दी हुई है। यू कैन गो नाउ। देखो, हमें हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इस चैनल पे हम सीखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यू कैन गो नाउ, इसका कोड क्या है? सबसे पहले हम साइड में लिखते हैं यू कैन गो नाउ। अब इसका कोड क्या है देखो। सबसे पहला कोड है @ हैशटैग डॉलर एंड एंड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोड इसका। अब सेकेंड लैंग्वेज क्या है? यू कम हेयर। यू कम हेयर, सेकेंड लैंग्वेज हमारी ये हो गई। इसका कोड क्या है? *C एंड हैशटैग। ठीक है, अब क्या है? कैन आई कम इन। कैन आई कम इन, इसका कोड क्या है? एंड *C परसेंटेज प्लस। अब क्या है, हमें कोड बताना किसका है? देखो, हमें कोड बताना है आई गो इन नाउ का। इन्होंने बोला है आई गो इन नाउ, इसका हमें कोड बताना है कि क्या है। देखो, पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में आप देखो कि आपको यू जो है कॉमन नजर आ रहा होगा। अगर लैंग्वेज कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। तो इन में से कोड कौन सा कॉमन है यू के लिए? यू और यू के लिए कोड आपका आ गया हैशटैग। देखो, दोनों में हैशटैग है और दोनों में यू है, तो मीन्स आपका यू का कोड यहाँ पे क्या बनता है? हैशटैग। ठीक है, यू को कर देते हैं हम कट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? कैन। कैन किस में कॉमन है? फर्स्ट और थर्ड में। जब लैंग्वेज कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। कोड क्या आ गया आपका इसमें? एंड। कैन के लिए कोड आ गया आपका एंड। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में एंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गो, तो नहीं है कॉमन, नाउ भी कॉमन नहीं है। सेकंड और थर्ड में देखो कम। कम कॉमन है। अगर लैंग्वेज कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा जो है *C। कम के लिए कोड क्या हो गया आपका? *C। हम इसको कर देते हैं कट। हेयर भी कॉमन नहीं है। बट अब देखो, थर्ड स्टेटमेंट में देखो आई और इन। क्या हो गया? आई और इन। इनके लिए कोड क्या है आपका? क्या बचा? परसेंटेज और प्लस। एक हो गया परसेंटेज, एक हो गया प्लस। ठीक है, अब क्या बचा? गो। गो और नाउ, इन दोनों के लिए कोड क्या बचा? और डॉलर। यहाँ पे आ गया आपका और डॉलर। मीन्स आपकी स्टेटमेंट जो हमसे पूछी थी आई गो इन नाउ, इसका कोड क्या बन जाएगा? परसेंटेज, प्लस और डॉलर। ये चारों कोड आपको जहां पे भी दिखे वो आपका बन जाएगा ऑप्शन।
जो है हमारा ऑप्शन वन, देखो परसेंटेज, एट द रेट, प्लस और डॉलर। मीन्स हमारा ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन वन, दैट इज एट द रेट, परसेंटेज, प्लस एंड डॉलर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The here is the ninth question. देखो, a team of 5 members is to be selected from 4 men, M1 से लेकर M4, 4 पुरुष M1 से लेकर M4 तथा 4 महिलाएं W1 से लेकर W4 में से 5 सदस्यों की एक टीम चुनी जाती है। मींस एक टीम है जिसमें 5 मेल है और 5 फीमेल है। अब उसको टीम को आपको कैसे बांटना है, आपको वो बताना है। देखो, ये भी एक टेबल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। देखते हैं पूछा क्या है, ये देखते हैं। M2 और W3 कैन नॉट बी चूजन टुगेदर। साथ में लिखते हैं यहाँ पे M2 और W3 को एक साथ आपको चूज नहीं करना है, ठीक है। M4 तथा W4 को एक साथ नहीं चुना जा सकता। अगेन, M4 और W4 को एक साथ टीम में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। W1 के साथ ना ही M3 आएगा और ना ही W3 आएगा। देखो, W1 के साथ ना ही M3 आएगा और ना ही W3 आएगा, ठीक है जी, हमने लिख लिया। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सी टीम जो है वो बनाई जा सकती है, जो हमने टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग। देखते हैं कैसे। M2 और W3 साथ में नहीं आएंगे, तो जो जो ऑप्शन में M2 और W3 है वो ऑप्शन तो हमारा पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो M2 और W3 हमें दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। M2 और W3 हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, वो भी एलिमिनेट हो गया। M2 और W3 दिख रहा है हमें फोर्थ ऑप्शन में, वो भी एलिमिनेट हो गया। मींस जो ऑप्शन बनता है हमारा वो बनता है ऑप्शन वन इज करेक्ट। मींस ये जो टीम है ये बनाई जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन कितना इजी कर देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द क्वेश्चन, देखो, in the question given below, some statements followed by some conclusion based on those statements। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सही मानिए, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती हो। सभी निष्कर्ष को पढ़िए और फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मीन्स हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी। इसके लिए जो बनेगा वो बनेगा वेन डायग्राम। आप सबको बनाना आता होगा, आई होप। यहाँ पे हम सीख लेते हैं फिर भी। ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो क्या है, बी, बी के अंदर है, ठीक है। नो बी इज डी, कोई भी बी जो है वो डी नहीं है। बी और डी का जो हमें दे दिया कनेक्शन, ठीक है। अब क्या है, सम डी आर जी, कुछ डी जो है वो जी के अंदर है, ठीक है। कंक्लूजन्स पढ़ते हैं, कंक्लूजन्स क्या है, कोई ए डी नहीं है, कोई भी ए जो है वो डी नहीं है। इसे देखो, बी और डी के बीच में रिलेशन गिवन है, ठीक है। जब बी और डी के बीच में गिवन है तो ए और डी के बीच में तो इनडायरेक्ट रिलेशन बन ही गया ना, क्योंकि जितने भी ए है वो बी के अंदर आ रहे हैं। तो मीन्स जो भी ए है वो डी नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे हो जाती है एकदम सही, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सम जी आर नॉट बी, सम जी आर नॉट बी। मीन्स जी और बी के रिलेशन में हमें देखना है कि कुछ जी जो है वो बी नहीं है। जी का रिलेशन है डी से और डी का रिलेशन है बी से, तो मीन्स बी और जी का इनडायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे बन जाता है और सम जी आर नॉट बी जो है वो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन है सम ए आर नॉट जी। अब ए और जी का रिलेशन हमें नहीं दिया हुआ, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। ए और जी का रिलेशन हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मींस थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे हो जाती है गलत और ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन वन, दैट इज बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन्स फॉलो। दोनों निष्कर्ष एक तथा दो अनुसरण करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो,
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। हमें प्रश्न चिन्ह को भरना है, दैट्स इट। ध्यान से देखो, अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीरीज को देखकर आप समझ जाओगे आपका ऑप्शन सेकंड कैसे बना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 लेटर्स पेयर आर गिवन। देखो, इनमें से मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कोई 3 ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। मींस आपको ऑड वन आउट बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, इन 4 में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो तीनों से रिलेटेड नहीं है। कैसे करोगे ये देखते हैं। एन से ओ पे जाने के लिए +1, जे से ओ पे जाने के लिए +1। फर्स्ट ऑप्शन का आपको समझ आ गया। पी से क्यू पे जाने के लिए +1, जेड से ए पे जाने के लिए +1। मीन फर्स्ट और सेकंड रिलेटेड है एक दूसरे से, तो पैटर्न तो यही वाला फॉलो होगा। ठीक है, सी से बी पे जाने के लिए होगा -1। ये वाला ऑप्शन छोड़ते हैं, फोर्थ पे चलते हैं। डी से ई पे जाने के लिए +1, एफ से जी पे जाने के लिए +1। मीन्स ऑड वन आउट हमें समझ आ गया कि क्या है। ऑड वन आउट है हमारा ऑप्शन 3, सी और एच, जिसमें हो रहा है -1 -1, और बाकी सब में क्या हो रहा है +1। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या बन जाता है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। जो ए है वो बी के पश्चिम में खड़ा है, तो ईस्ट हमारा ये हो गया जहां पे बी खड़ा है, और यहाँ पे खड़ा है ए। ठीक है, सी जो है वो बी के उत्तर में है, मीन सी इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। ये रहा बी, यहाँ पे आ गया सी। ठीक है, आगे क्या है, डी इज टू द ईस्ट ऑफ सी। डी जो है वो सी के पूर्व में खड़ा है। सी ये रहा, तो यहाँ पे आ गया आपका डी। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ए फ्रॉम डी। ए जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, डी से। हमें ए की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू डी। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है आपकी साउथ वेस्ट। तो मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4, दैट इज दक्षिण पश्चिम। समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 14th क्वेश्चन, ये भी आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ए टी है, सम ए आर टी। ये बन गया ए और टी का रिलेशन। ठीक है, सभी टी आर हैं। टी जो है वो सारे कितने कौन हो गए, आर हो गए। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सम आर आर ए। कुछ आर जो है वो ए के अंदर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, सम टी आर ए। कुछ टी जो है वो भी आर में आ रहे हैं, कुछ टी जो है वो भी आर में आ रहे हैं। भाई कुछ क्या, पूरे ही आर में आ रहे हैं, तो मीन सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई यहाँ पे सही। फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष हमारा सही हो गया, और ऑप्शन बन गया बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो, जो है हमारा ऑप्शन 4। दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वेन डायग्राम गिवन है, इसमें से हमें बताना है ए बी और सी के लिए उपस्थित हुए हैं। देखो, दिए गए वेन डायग्राम में कुल 50 विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 50। ठीक है, ए बी सी के लिए उपस्थित हुए हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा, 3 अलग अलग परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए हैं, ए बी और सी के लिए। ठीक है, अब क्या है, ए बी एंड सी ऑल हैव अपीयर्ड फॉर दी एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन। जितने भी बच्चे हैं, 50 के 50 बच्चे हैं, उनमें से मतलब हर बच्चा एटलीस्ट एक एग्जाम के लिए तो अपीयर हुआ ही हुआ है। मींस एक एग्जाम तो हर किसी ने दिया ही दिया है। ठीक है, हाउ मैनी अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन ए एंड बी बट नॉट सी। कितने बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ ए और बी एग्जाम दिया है, सी नहीं दिया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वो बताना है, उन बच्चों की संख्या बतानी है जो ए और बी एग्जाम में अपेयर हुए हैं बट सी में अपेयर नहीं हुए। आप बताओगे कैसे, ध्यान से देखो। वेन डायग्राम के अंदर देखो, ये वाला स्पेस आपको खाली नजर आ रहा होगा। ये वाला स्पेस जो है वो आपको खाली नजर आ रहा होगा। यही स्पेस आपको बताना है कि कितने बच्चे आएंगे इसमें। क्यों,
क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो सिर्फ ए और बी के लिए अपीयर हुए हैं, सी के लिए अपीयर नहीं हुए। सी वाला जो सर्कल है वो यहीं पे ही खत्म हो जा रहा है। समझ आ रहा है? तो आपको ये वाला स्पेस फिल करना है। कैसे करोगे? आप क्या करोगे, जितने भी नंबर्स आपको गिवन है उनको ऐड करके 50 में से कर दोगे माइनस, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। इन सबको करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन 4, दैट इज 4 स्टूडेंट्स। आपका आंसर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए हैं सिर्फ एग्जाम ए और बी के लिए, बट सी के लिए अपीयर नहीं हुए। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। एक सीरीज आपको गिवन है और आपको बस उस सीरीज को कंप्लीट करना है। सीरीज चेक करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ इस सीरीज में क्या है। यहाँ पे है 16 का स्क्वायर जो आपको माइनस करना है, फिर है 14 का स्क्वायर जो माइनस करना है, फिर है आपका 12 का स्क्वायर जो माइनस करना है। ऐसे कर करके आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1025। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 1025। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरीज क्वेश्चन, सीरीज जो है वो ऐसा पैटर्न है जो आपको खुद से ही दिमाग लगा के करना होगा। इस क्वेश्चन के आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बट आपको फिर भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो। 4 सेमी भुजा वाले एक घन को उसके सभी फलकों पर हरे रंग से रंगा गया है तथा फिर प्रत्येक 2 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? इस क्वेश्चन का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम दी गई है और छोटे वाला क्यूब कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप इन सबको कट कर दोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन 4, दैट इज 8। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से यहाँ पे एक सीरीज आ गई है, सीरीज को कंप्लीट करना है। आप देख रहे हो सीरीज वाले क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं। सीरीज को कंप्लीट करना है, इसका पैटर्न देख लेते हैं। जे से एम पे जाने के लिए +3 हो रहा है, एम से ए पे जाने के लिए +3 हो रहा है। तो मीन्स यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। डी से +3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, EFG। मीन्स फर्स्ट लेटर हो गया जी। ठीक है, और सेकंड लेटर क्या है, बी से +3 करेंगे, WXY। तो मीन्स आपका पैटर्न यहाँ पे क्या बन गया, जी और वाई जो है ऑप्शन 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग सेक्शन। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, जीके का सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। वापस से एक सीरीज आ गई है, सीरीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सीरीज में आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा और आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इस सीरीज का पैटर्न क्या है, क्या पैटर्न इस सीरीज में फॉलो किया गया है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज 1441। ठीक है, ये सीरीज का पैटर्न आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। आई होप आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया, पैटर्न समझ आया कि कैसे PYQ को सॉल्व किया जाता है, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज द वैष्णवी मेथड। और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। DSSB-PRT की वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाली हैं और इस चैनल पे मेरे साथ जुड़िए ताकि आप PYQs अच्छे से सॉल्व कर पाए और अपने पेपर को इजीली क्रैक कर पाए। Thanks for watching.